हेलो गाइस, आज हम देखेंगे जनरल साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग 5। भाग 4 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगा, आप वहां से रीड कर सकते हैं। गाइस, इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो कोई सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियोस को पूरा देखिएगा और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, इलेक्ट्रिक फ्यूज किसकी मिश्र धातु है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीना और सीसा। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है टीना और सीसा का मिश्र धातु है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत है परिवहन। परिवहन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवहन। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ईंधन की तरह काम करता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान बनाए रखती है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मानव शरीर का तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। लैक्टोबैसिलस सामान्यतः पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जो है दही में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दही। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेफ्रिजरेटर। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बांस को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किसको? बांस को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, घास। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। प्याज का संशोधित रूप है जड़। इसका प्याज का संशोधित रूप क्या होता है? जड़ होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जड़। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। च्युइंगम 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 किसे बनता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेटेक्स। लेटेक्स से च्युइंगम बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइस, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एनीमिया। मनुष्य में विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। थर्म किसकी इकाई है? थर्म जो है गर्मी की इकाई होता है। ठीक है, तापमान की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गर्मी। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। खालिश स्थान स्टेनलेस स्टील को कठोरता देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन जो है स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे। भारत की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। केले के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? एंडोकार्प। केले के खाने योग्य भाग को एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंडोकार्प। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ना एक प्रकार का क्या है? गन्ना एक प्रकार का घास है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घास। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अत्यधिक दिशात्मक प्रकाश किरण को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेजर। अत्यधिक दिशात्मक प्रकाश को लेजर कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेजर। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पानी का उबलना। पानी को उबलना जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए को इस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनाल के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रेटिनाल। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या कहलाता है? आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। गाइस, आपके लिए एक सुंदर सी लाइन है, सुन के जाइएगा, जरूर सुनिएगा। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का सबसे दुर्लभ समूह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओ नेगेटिव।
रक्त का दुर्लभ समूह कौन सा निगेटिव है? ओ निगेटिव रहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पौधों की एक प्रजाति जो कम या बिना पानी के शुष्क परिस्थितियों में उग जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको ऑप्शन ए जीरोफाइट, उसको क्या कहते हैं? जीरोफाइट कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीरोफाइट। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग पानी के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनार। सोनार का तकनीक का उपयोग करके पानी के अंदर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का सबसे शुद्ध रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्षा जल। वर्षा जल जो है पानी का शुद्ध रूप में होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आवृत्ति मॉड्यूलित। टेलीविजन के ऑडियो सिग्नल जो है आवृत्ति मॉड्यूलित होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आवृत्ति मॉड्यूलित। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एयर कूलर अधिक उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्म और शुष्क जलवायु। एयर कूलर जो है गर्म और शुष्क आयु में अधिक उपयोग होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए म्यूरिएटिक एसिड। क्या बोलते हैं? म्यूरिएटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यूरिएटिक एसिड। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कैक्टस को क्या कहा जाता है? कैक्टस को जीरोफाइटा कहा जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जीरोफाइटा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त में यूरिक एसिड का उच्चतम स्तर कारण बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गाउट। रक्त की यूरिक एसिड का उच्चतम स्तर जो है गाउट बनता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितनी कैनाइन दांत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4। एक वयस्क मनुष्य में 4 कैनाइन दांत होती है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त को साफ किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुर्दा के थ्रू जो है रक्त जो है साफ होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर प्रतिदिन खालिश स्थान लीटर हवा सांस लेता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15,000 से 20,000। मानव शरीर जो है प्रतिदिन 15,000 से 20,000 लीटर हवा सांस में उपयोग करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य का द्रव्यमान मुख्य रूप से हाइड्रोजन और खालिश स्थान से बना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हीलियम। सूर्य का द्रव्यमान जो है हीलियम और हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। छोटे बुलबुले पूर्णतः गोलाकार होते हैं क्यों? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण छोटे बुलबुले जो है पूर्णतः गोलाकार की होते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, वह किस बीमारी से पीड़ित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। एक आदमी जो है 10 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसको निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंटीजन जो है मानव शरीर में ये प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। डायोप्टर किसकी शक्ति की इकाई है? लेंस। डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति का इकाई है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लेंस। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। आर्यन निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रेडान। आर्यन जो है रेडान का प्रतीक है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लू विट्रियल निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियल जो है कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। दूध में पानी का प्रतिशत है, दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 87%। दूध में पानी का 87% रहता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 87%। दोस्तों वीडियोस कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इसमें जो कुछ भी हम क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको यह क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं। तो गाइस अच्छे से पढ़िए और एग्जाम अच्छे से दिलाइए। धन्यवाद।